मलका बना के रखूंगा कसम से। नहीं बासित, मुझे अभी अपनी बच्चियों की शादी करनी है। अरे तो कर लेना ना, मैं इंतजार कर लूंगा। वैसे एक बात तुझे कहनी थी। क्या? तू बाहर ना निकला कर, अपनी छोटी वाली बेटी को भेज दिया कर, समझ अच्छा नहीं लगती। अरे वो बदबख्त मेरी कोई बात सुनती ही नहीं और कहती कि बासित की दुकान, उस पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बस सिर्फ तेरी खातिर उसको अपनी बच्ची समझता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ कि उसे कोई छेड़े ना। उस दिन वो लड़का पीछे पीछे आ गया था, ऐसी धुलाई की थी ना मैंने, आइंदा दोबारा इस गली में कदम नहीं रखेगा। अरे कौन था वो बदबख्त हमारा? लेकिन फरवा ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे मैं किस लिए बैठा हूँ, क्यों परेशान होती है? तेरा बड़ा ही शुक्रिया बासित। यकीन कर, ये मोहल्ला छोड़ने का दिल में ख्याल आए भी ना तो यही सोचकर रुक जाती कि कम से कम यहाँ थोड़ी बहुत जान पहचान तो है, वरना यहाँ की औरतों की जबानें, तौबा तौबा, अल्लाह माफी। जलती हैं तेरे से, इतनी हसीन है तू। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, बोतल पिला दे, गला खुश्क हो गया मेरा। कौन सी पिएगी? कोई भी ठंडी लेकर आ जाओ। चावल भी कर देना 1 किलो। अभी लेकर आया। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो यानी कि डॉक्टर साहिबा अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। आप कब आए? बस अभी अभी आपके लॉन को रौनक बख्शी है मैंने। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पप्पो से मिल लूं, और बोनस में अर्शी से भी। वैसे नकल बहुत अच्छी उतारने लगी है आप मेरी। आपके इतला के लिए अर्ज है कि अब मैं मेडिकल नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स में ऑनर्स कर रही हूँ। दैट्स गुड। यानी कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि खला में कदम रखने वाली। पप्पो को नहीं बताया आपने? वेस्ट यू। मम्मा सो रही है, मैं उनको उठा देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, उनको सोने दीजिए, मैं फिर मिल लूंगा उनसे। इसका मतलब कि आप अगली बार भी आएंगे, और अगर मम्मा सो रही होंगी तो आप वापस मुड़ जाएंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चले, आप अभी बुला लें, आई विल वेट फॉर। कितना ही अरसा बीत गया, ना कभी दुख के ना कभी सुख के। एक ही घर और 2 अजनबी, हर वक्त कड़वे लहजे से बात करना। बच्चियों के सामने भी मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रखती। फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरे भी अरमान हैं। मैंने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। औरत चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए, तब भी मर्द की नरमी, मोहब्बत की चाहत जरूर रखती। मैं सारी जिंदगी पैसे को तरसी, अब 2 बोल प्यार के सुनने को भी तरसती रहूं। नहीं साजिद अली, नहीं, अब नहीं। मेरी बच्चियां ब्याही जाए तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, धनधनाते फिरना अकेले फिर। इस मासूम की किस्मत पर पता नहीं क्या लिखा है। डांट खाकर भी मेरे पास ही भागी आती।
कोरमा और बिरयानी भी बना लो। किस लिए भाई? क्या मतलब किस लिए? तुम इतनी जबान कैसे चला लेती हो? अम्मी ने इतनी दफा तुम्हारी दुर्गत बनाई है, लेकिन उसके बावजूद तुम पे कोई असर ही नहीं होता। किस मिट्टी की बनी हो तुम? जिस मिट्टी की भी तुम बनी हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझ आ रही है? वरना अम्मा को जाके तुम्हारी शिकायतें लगा दूं ना दोबारा से, तो तुमको पूरे दिन के लिए सजा के तौर पे कमरे में बंद कर देंगी। और फिर खाना मुझे बनाना पड़ेगा, वो मैं चाहती नहीं हूँ। इसलिए चुप करके तमीज से खाना बनाओ, समझ रही हो? सारा दिन करती क्या, पढ़ी रहती है, खाती रहती है, पढ़ाई ना लिखाई। अंबर, देखो मेहमानों के सामने जरा ढंग से आना। उनका बेटा जो है ना, अल्लाह लोग है, उसकी कदर करो। शायद उसकी दुआ लग जाए और तुम्हें औलाद हो जाए। और हाँ, याद से खीर भी बना लेना ताकि मैं दम करवा दूं। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? नहीं तो तुम्हारे लिए 10 लोगों का इंतजाम करूं मैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाने की टेबल भी तुमने लगानी है। मुंह में निवाला भी मैं ही डाल दूंगी। मेहमानों को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम याद रखो। और सईद बेटा, क्या हो रहा है आजकल? मामू जान, अभी एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है अपना। एक परचून की दुकान है, आप आइएगा, चक्कर लगाइएगा। बहुत अच्छा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आऊंगा मैं, बिल्कुल। भाई साहब, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह जाता है, शाम वापस आता है घर वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू चुप चुप सी हो। आके आओ, बैठ जाओ, खाना खा लो हमारे साथ। सलाद लीजिए ना। बच्ची थक गई होगी ना बहुत। खाक थकी है। आधे से ज्यादा काम तो मेरी तलावत ने इसके साथ किया था। अस्मारा कहती थी, अंबर तुम बड़े आराम से झूठ बोल लेती हो, मगर ये तो मुझसे भी बढ़कर है। अंबर प्लीज यहाँ के बैठ। अरे 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 अरे, मेहमानों का तो लिहाज कर लो। सारी बोटियां तुम खा लोगी तो ये क्या खाएंगे? कल से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जब नसीब हो रहा तब भी ना खाऊं। क्या कह रही हो तुम? वाह वाह, बस अब यही दिन रह गए थे मेरे नसीब में देखने के लिए। कितना कीना रखती है ये, अब सारा इल्जाम ये मुझ पे ही डाल देगी। भाभी, एक तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत ना कभी खत्म नहीं होगी। मैं कल रात तुम्हारे पास आई हूँ, मैंने तुमसे खुद पूछा है कि आ जाओ खाना खा लो, तुमने कहा दाल नहीं खानी। अब इसमें हमारा क्या कसूर? दाल में भी क्या बुराई है? क्या तुम्हें हर वक्त खाने में चिकन चाहिए? अरे चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। मेरे बेटे सईद के अंदर ना मीरन साइन की रूह आई हुई है। बुरे कामों से दूर रहो। अरे लड़की, तुझे नजर नहीं आ रहा इतनी अजीम हस्ती की रूह आई हुई है मेरे बेटे के अंदर? फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे नहीं पता कि खाना कब मिलेगा। आप फिलहाल अजीम हस्ती से मुलाकात करें। अंबर बेटा, मेरे लिए दही लेके आओ। जी अब्बू जी।